सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने आज एक बड़ा संदेश दिया है। नेशनल हाईवे 46 पर 5 अंडरपास, भोपाल विदिशा 4 लेन समेत कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 4400 करोड़ रुपए की सौगात से विदिशा और आसपास के इलाकों को नई रफ्तार मिलने का दावा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी के विदिशा जिले में आज का दिन ऐतिहासिक सौगातों से भरा रहा। विदिशा को 4400 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। विदिशा में 1 और सागर जिले में 2 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिससे वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, ग्यारसपुर से राहतगढ़ और राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत की है। इसके साथ ही सागर वेस्टर्न बाईपास के ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क की भी आधारशिला रखी। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में ओबेदुल्लागंज से इटारसी खंड का 4 लेन चौड़ीकरण जनता को समर्पित किया। वहीं CRIF योजना के तहत बने देहगांव से बम्होरी मार्ग का भी लोकार्पण किया। मंच पर मौजूद मंत्री राकेश सिंह ने कुछ अलग अलग नेशनल हाईवे की भी मांग रखी है। इस आधुनिक भारत में होने वाले परिवर्तनों के साक्षी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत भारत की वो मजबूत नींव है जिसमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। और अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को महसूस करना हो तो माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में देश में निर्मित रोड नेटवर्क इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बताना चाहूंगा कि इसका असर कितनी तेजी के साथ है और मध्य प्रदेश कितनी ताकत के साथ इसके साथ कदमताल कर रहा है। अभी 2 जनवरी की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था। मैंने उनसे कहा कि हमारे बहुत सारे प्रगति पथ पर काम तेजी से चल रहा है, लेकिन एक अटल प्रगति पथ ऐसा है जिसमें कुछ कारणों से कार्य अभी आगे नहीं बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल उसको सुना नहीं, बल्कि अगले दिन 3 तारीख को सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक बुला ली और बैठक बुलाकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए कि सभी अड़चनों को दूर किया जाए। भूमि अधिग्रहण से संबंधित समिति बनाना है तो वो बनाई जाए, वो भी बन गई। और उसके 2 दिन के बाद दिल्ली में माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हम सब दिल्ली में उपस्थित थे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश के विकास के कार्यों को गति देने के लिए माननीय गडकरी जी ने स्पष्टता के साथ निर्देश जारी किए और जितने अवरोध थे वो सारे के सारे एक बार में ही समाप्त हो गए। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहां का जो रोड नेटवर्क है वो पूरे देश के लिए एक आदर्श होगा। लेकिन अभी कहीं कुछ कमी है। माननीय गडकरी जी यहां पर बैठे। मध्य प्रदेश देश का वो हिस्सा है जिसे हम देश का हृदय कह सकते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों को देखते हैं तो ज्यादातर राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के अगल बगल से होकर निकलते हैं। माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में ही हमें जितना मिला है उसके कारण अब हम दिखाई देने लगे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि मध्य प्रदेश देश के केंद्र में है, इसलिए हमारी मांग है
कि अभी और भी राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात हमें मिलना चाहिए और इसीलिए पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में NHAI के साथ में हमने एक MOU साइन किया 1 लाख करोड़ रुपए का। और देखिए हमने MOU साइन किया अभी कुछ महीने हुए हैं और माननीय गडकरी जी के निर्देश पर 28,000 करोड़ रुपए के काम सड़कों पर उतर भी गए। वहीं उपस्थित अतिथियों ने सिंगल क्लिक के माध्यम से जो सौगातें आज दी है उसमें नेशनल हाईवे 46 की भोपाल ब्यावरा खंड पर अब ट्रैफिक जाम और हादसों से राहत मिलेगी। नरसिंहगढ़ जंक्शन, डिंडोरिया, हिंगोनी और बड़ौदिया तालाब जोड़ पर कुल 5 अंडरपास के निर्माण का आज शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने रखी। नितिन गडकरी जी देश में सबसे पहले मुंबई और पूना एक्सप्रेस वे बना के एक नई सड़क क्रांति खड़ी करने वाले नितिन गडकरी जी, मैं एक बार फिर से हृदय से आप आए हैं विदिशा की इस पवित्र धरा पर और हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आए हैं। विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर हो, देवास का खातेगांव हो, सभी जिलों की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपका भी मैं इस पवित्र धरती पर फिर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हम सबको विश्वास है विदिशा के विकास के लिए जो काम किया केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। आज पहले जो कुछ हुआ है मैं गिनाना नहीं चाहता, समय की कमी है, लेकिन विदिशा को विकास की दृष्टि से अगर बदला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला है। चाहे यहां सड़कों का जाल हो, चाहे यहां मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे यहां जिला चिकित्सालय हो, और केवल विदिशा नहीं, विदिशा हो, रायसेन हो, और विदिशा में भी विदिशा का मतलब केवल विदिशा और बासौदा नहीं है, शमशाबाद भी है, कुरबाई भी है, सिरोंज भी है, और रायसेन भी है, और सीहोर भी है, और खातेगांव भी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। लेकिन आदरणीय नितिन जी, ये विदिशा की जनता मुझे 12 चुनाव जिता चुकी, 6 लोकसभा के, 6 विधानसभा के, 1 दर्जन तो हो गए हैं, और जिताती भी ऐसे है कि देश के लोग देखते रह जाते हैं कि कितने वोटों से जीतते हैं। ये अद्भुत जनता, और सच में मेरा भी जुनून अगर कोई है तो विदिशा का विकास, विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर, और मैंने कहा कि उसमें कुरबाई हो, चाहे सिरोंज हो, चाहे शमशाबाद हो, ये अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। लता दीदी, भाई और बहन का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो मिलकर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। मैं इस जनता से बेहद प्यार करता हूं। विदिशा का विकास मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है, और इसी जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कुल मिलाकर विदिशा को 4400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, प्रभारी मंत्री लखन पटेल, सांसद लता वानखेड़ी, सांसद दर्शन सिंह चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 20,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को देने के लिए धन्यवाद दिया और मोदी जी के कार्यकाल को विक्रमादित्य के कार्यकाल के समान बताया। इसके साथ ही सीएम ने रायसेन से मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम करता है वही राज करता है। कांग्रेस पार्टी तीसरी बार घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है। विदिशा की धरती में वाकई एक आकर्षण है। हर युग में, हर काल में, हर समय, जब तक इस पृथ्वी पे अस्तित्व रहेगा, ऐसे में ये पवित्र धरती उज्जैनी के समान विदिशा का भी अपने आप में एक अलग आनंद रहा। जोरदार अभिनंदन करें, अपनी इस विशेष प्रकार का आशीर्वाद लिए।
शक, खून, कुसान, हर काल में हर समय यहाँ के वीरों ने, महावीरों ने अपनी अलग पहचान बनाई। अभी ये ऊपर से जब हम आ रहे हवाई यात्रा करते हुए, तो अशोक के काल का सांची का स्तूप, वो हमारे 2200 साल पुराना, वो अलग आनंद का अवसर देता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय तो बहुत हुआ है, इसीलिए लंबा भाषण देने की इच्छा नहीं, लेकिन सच में नितिन जी भाई साहब गजब आदमी। अभी 12 दिन भी नहीं हुए, 20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हरेक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हरेक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासन काल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए। आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें, यह अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड, ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। इतने प्रकार से अभी जब बोलने खड़े होंगे तो उनकी सौगात पे सौगात आएगी। मैं बहुत देर तक बता सकता हूं उनकी सारी बातों को, लेकिन सच में मैं आप और उनके बीच में आना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो उनने सौगातें दी, मैं कुछ उसी के साथ राकेश जी की बात को ही जोड़ रहा हूं। और शिवराज सिंह जी भाई साहब ने जितना मांगा सारे रोड के लिए, जोरदार अभिनंदन करो। राज्य सरकार आपके साथ है, जो जो आप मांगोगे सब दे देंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जितने प्रकार से विकास के लिए एक एक विधानसभा में जो जो जरूरतें होगी, हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी 569 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं, इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का है। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का। जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले आज अपने बीच। इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज, शर्मा जी हैं यहाँ पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 NH को जोड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात करा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके इस सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाए। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया। बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। इस पूरे रोड को मैं मांग करता हूं, ये रोड भी आप मंजूर करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करती हुई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे पास द्रौपदी की थाली है,
खाने के लिए कितने भी लोग आ जाएंगे, एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। सबको खाना खिलाने का काम करेंगे। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश को विश्वगुरु हम बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और ऐसा करने की ताकत हमारे देश में है। कि शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के किसानों को खुशहाली देने की रात दिन मेहनत लगातार शिवराज जी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में आते समय शिवराज जी ने मुझे बहुत सी मांगे की, मोहन यादव जी ने भी मांगे की और हमारे राकेश सिंह जी ने भी की, सभी सांसदों ने भी की। मेरी चिंता ये नहीं है कि मैं मांगे पूरी कर सकता हूं, पर मैं मांगे पूरी करते करते कितने समय भाषण दूंगा, ताकि समय की कमी होगी। पर आप चिंता मत करिए, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। खाने के लिए कितने भी लोग आएंगे तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। सबको खाना खिलाने का काम हम करेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मैं 95-2000 की बात कर रहा हूं। ये समुद्र में वर्ली, बांद्रा और मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। सरकार में भी पैसे नहीं थे, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मैंने 5 करोड़ रुपए में 6000 करोड़ के काम किए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और ये बनाने की ताकत हमारे देश में है। हमारे इंजीनियर्स पूरे विश्व में छाए हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मुझे जापान के प्रधानमंत्री को जब मैं मिला था तो उन्होंने मुझे पूछा, मिस्टर गडकरी, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये हमारे इंजीनियर की ताकत है। अमेरिका में, यूके में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शांति से सुनिए, कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज, ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान है, जो पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारा भविष्य है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और मैं दोनों बातों पर विश्वास रखता हूं। कार्यक्रम से पहले शहर में भव्य रोड शो भी निकाला गया। बड़ा बाजार से माधवगंज चौराहे तक रोड शो में नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से सफर सुरक्षित होगा, कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी।